मध्य प्रदेश की सियासत में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। जिस दतिया सीट को बीजेपी का मजबूत किला माना जाता था, वहां कांग्रेस ने बड़ा उलटफेर कर दिया है। दतिया उपचुनाव में कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने जीत दर्ज कर बीजेपी के आशुतोष तिवारी को हरा दिया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बीजेपी का गढ़ कैसे ढह गया, कहां चूक हुई और क्या इस हार ने बीजेपी के दिग्गज नेता नरोत्तम मिश्रा की पकड़ पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। क्योंकि इस चुनाव में सिर्फ एक सीट का फैसला नहीं हुआ है, बल्कि दतिया की राजनीति का समीकरण भी बदल गया है। नमस्कार, प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद इसरा। दतिया उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने 66,757 वोट हासिल किए हैं, जबकि बीजेपी के आशुतोष तिवारी को 60,741 वोट मिले हैं। कांग्रेस ने बीजेपी को 6,016 वोटों के अंतर से हराकर ये सीट अपने नाम कर ली है। तो वहीं आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार दामोदर यादव मंडल तीसरे स्थान पर रहे हैं। उन्हें 22,527 वोट मिले हैं। यानी इस चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला रहा है, लेकिन आजाद समाज पार्टी में भी अच्छी खासी संख्या में वोट हासिल कर चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया है। अब बात करते हैं बीजेपी की हार की वजहों की। तो देखिए, दतिया को लंबे समय से बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है। यहां पर पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का दबदबा रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी ने बड़ा बदलाव करते हुए नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया और आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया। हालांकि चुनावी नतीजों ने बीजेपी के इस फैसले पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि नरोत्तम मिश्रा अपना खुद का बूथ भी नहीं बचा पाए। जिस इलाके में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती थी, वहां भी बीजेपी को उम्मीद के मुताबिक समर्थन नहीं मिला। तो वहीं कांग्रेस ने इस चुनाव में स्थानीय मुद्दों और पुराने वोट बैंक पर फोकस किया है। घनश्याम सिंह ने जनता के बीच अपनी पकड़ बनाने में सफल रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ बने माहौल को अपने पक्ष में करने में वो कामयाब रहे हैं। दतिया की जनता ने इस बार बदलाव का संदेश दिया है। बीजेपी के लिए यह हार एक सीट का नुकसान नहीं है, बल्कि अपने मजबूत गढ़ में रणनीति पर विचार करने का भी संकेत है। तो वहीं कांग्रेस के लिए यह जीत आने वाले चुनावों से पहले बड़ा मनोबल बढ़ाने वाली है। दतिया उपचुनाव के नतीजों ने एक बार यह साबित कर दिया है कि चुनाव में सिर्फ मजबूत संगठन और पुराने समीकरण ही काफी नहीं होते, बल्कि उम्मीदवार और जनता के बीच जुड़ाव भी बेहद अहम हो जाता है। बीजेपी के लिए दतिया सीट हमेशा से प्रतिष्ठा की सीट रही है। यहां पर नरोत्तम मिश्रा की राजनीतिक पकड़ को काफी मजबूत माना जाता था, लेकिन इस बार टिकट बदलने के फैसले के बाद पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। बीजेपी ने भले ही नए चेहरों पर भरोसा जताया, लेकिन वो जनता के बीच वही पकड़ नहीं बना पाए जो लंबे समय से नरोत्तम मिश्रा की रही थी। और यही वजह रही है कि कांग्रेस ने इस मौके को भुनाया और अपनी रणनीति के साथ मैदान में उतरकर जीत हासिल कर ली। तो वहीं कांग्रेस के लिए ये जीत इसलिए भी खास है क्योंकि लंबे समय बाद पार्टी ने दतिया जैसे क्षेत्र में अपनी मजबूत वापसी दर्ज कराई है। घनश्याम सिंह ने स्थानीय समीकरणों को साधा और मतदाताओं का भरोसा जीतने में वो सफल रहे हैं। दतिया का ये चुनाव बीजेपी के लिए एक सबक की तरह देखा जा रहा है, जहां पार्टी को अपने पुराने गढ़ में भी नई रणनीति और जमीनी स्तर पर काम करने की जरूरत महसूस हो सकती है। अब देखना यह भी दिलचस्प होगा कि दतिया के चुनाव का असर मध्य प्रदेश की राजनीति पर कितना पड़ता है और बीजेपी इस पूरे फैसले को कैसे भुनाती है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।